तो देखिए अब यदि अवयव ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ए इनवर्स निकालना। तो यहाँ पर हमें एडजॉइंट ए ज्ञात करना है पहले। तो एडजॉइंट ए दो क्रम का ही है, तो एडजॉइंट ए बराबर दो क्रम के अवयव में सीधा ही कैसे निकाल लेते हैं, इसका तो ट्रांसफर, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इनका चिन्ह बदल दो। मुख्य वक्रण के जो अवयव हैं उनको तो परस्पर बदल देते हैं और पश्च विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, वही कॉस थीटा रहेगा। तो कॉस थीटा, इनका जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस साइन थीटा आएगा, ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा, है ना। तो ये तो हो गया इसका एडजॉइंट ए। सारणिक ए का मान क्या आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान है। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, सूत्र बताया था मैंने, 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान आया था 1, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ए, यही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। एक में एक का भाग देंगे, एक से गुणा करेगा तो यही रहेगा, ए इनवर्स बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो इस तरह से ये इसका ए इनवर्स आ गया, है ना। तो दो क्रम के अवयव में सेकंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही एडजॉइंट ए आ जाता है। मुख्य विकर्ण के अवयव को बदल दो और पश्च विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल दो, तो ये हो जाता है एग्जाम्पल 2। तीसरा एग्जाम्पल है, यदि अवयव ए बराबर 1 2 3 2 3 1 1 3 2 हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, है ना। ए इनवर्स ज्ञात करना है एक, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3। तो देखिए यहाँ पर अवयव ए 3 क्रम की वर्ग अवयव है ना। तो हमें यहाँ पर तो प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला अवयव इसका ए 1 1, इसका मान है 1 का सेकंड, है ना। 9 अवयव हैं, 9 सेकंड आएंगे। तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये है उसका तो परित्याग कर दो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, है ना। तो ये बचेगा अपने पास, ये उपसारणिक होगी, है ना। उपसारणिक को उसको चिन्ह से गुणा कर देंगे तो सेकंड का मान आता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तो इसका प्लस का रहेगा, 3 दूनी 6, है ना। 3 दूनी 6 माइनस 3, तो 3 बचेगा, यहाँ चिन्ह इसका प्लस का ही रहेगा। अब अगला है A12 अर्थात 2 का सेकंड। पहले हम इसका चिन्ह लगा देते, देखो 1 और 2 3 विषम है, तो चिन्ह तो रहेगा इसका मान इसका, है ना। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ, ये और दोनों छूट जाएगा। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का परित्याग कर देंगे तो बचेगा 2 1 1 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो कितना रह गए 3।
अगला A13 अर्थात इसका मान है 3 का सहखंड। चिन्ह देखो 1 और 3 4 प्लस का ही रहेगा। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, इस दोनों को छोड़ दो, ये इससे गुणा होगा 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3, तो 3 बचेगा, है ना। अब पहली पंक्ति के सभी सहखंड आ गए, दूसरी पंक्ति के ज्ञात करते हैं। A21 अर्थात 2 का सहखंड। 2 और 1 3 चिन्ह रहेगा यहाँ माइनस का, है ना। अब दूसरी पंक्ति, ये दूसरी है, ये पहला स्तंभ है, इनको छोड़ देते हैं। 2 गुणा 2 होगा 4 माइनस 3 3 9, है ना। 4 माइनस 9 माइनस के 5 और माइनस चिन्ह यहाँ है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ 5, है ना। अगला अवयव है A22, इसका मान है 3 का सहखंड। 2 और 2 4 सम हो गया योग, तो प्लस का चिन्ह रहेगा। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देते हैं, दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, इन दोनों को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये 1 3 बचेगा, 1 और 2 बचेगा, तो 1 गुणा 2 2 हो जाएगा, माइनस में 3 एकम 3, तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से A23 इसका मान है 1 का सहखंड। 2 और 3 5 विषम है, माइनस चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा, है ना। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये छूट जाएगा। 1 गुणा 3 3, 1 गुणा 2 होगा माइनस का, तो 2, 3 में से 2 घटेंगे तो 1 बचेगा, ये 1। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पर। A31 इसका मान है 1 का सहखंड। 3 और 1 4 प्लस का चिन्ह रहेगा, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा ये, तो 2 एकम 2 माइनस 9, तो माइनस के 7 बचेंगे। फिर आ जाओ यहाँ पर A32 का मान है 3 का सहखंड। 3 और 2 5 चिन्ह माइनस का रहेगा। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये छूट जाएगा। 1 गुणा 1 1 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस के 5 बचेंगे, और माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब आ जाओ A33 इसका मान है 2 का सहखंड। 2 3 और 3 6 प्लस का रहेगा चिन्ह, समय योग। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ भी छूट जाएगा, ये छूट जाएंगे, तो 3 एकम 3 माइनस 4, तो माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर इन सभी अवयवों के सहखंड आ गए। अब हम FIJ सहखंडों का अवयव क्या बनेगा। 3 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 3, 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 माइनस 1, है ना। फिर माइनस 7 5 माइनस 1, माइनस 7 5 माइनस 1, है ना। ये FIJ हो गया। एडजॉइंट FIJ का ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर, तो क्या आएगा यहाँ पर। एडजॉइंट A बराबर ये FIJ है, इसका ट्रांसफर करना है। इसकी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखना है, 3 माइनस 3 3, है ना। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखना है, 5 माइनस 1 माइनस 1। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखना है, माइनस 7 5 माइनस 1, है ना। तो ये इसका हो गया एडजॉइंट A। अब हम सारणिक A का मान ज्ञात करते हैं।
तो पिछले अध्याय में पढ़ा था हमने सारणिक ए का मान क्या होता है, किसी पंक्ति के अवयव को उसी पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके जोड़ दे तो सारणिक का मान आ जाता है। तो पहली पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके जोड़ दें तो 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, फिर प्लस 2 गुणा -3, फिर प्लस 3 गुणा 3, है ना। इस पहली पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के सहखंडों को गुणा करके जोड़ दें तो यह आ जाएगा मान 3 -6 प्लस 9, 9 और 3 12 में से 6 घट गए तो 6 ही रह गया। ये आ गया अपने पास में सारणिक ए का मान। सूत्र है हमारे पास में ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 सारणिक ए का मान है 6 इंटू एडजॉइंट ए का मान ये रहा 3 -3 3, 5 -1 -1, -7 5 -1। तो ये इसका ए इनवर्स आ गया। अब हमें सिद्ध करना है ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3। तो ए इनवर्स तो ये है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आना चाहिए I3, है ना, इकाई अवयव। तो ए इनवर्स तो ये है 1/6 LHS ले लेते हैं, है ना। 3 -3 3, 5 -1 -1, -7 5 -1 इंटू ए क्या है, ये रहा 1 2 3, 2 3 1, 1 3 2। तो 1/6 इन दो अवयवों को गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, है ना। 3 एकम 3, 5 दूनी 10, -7। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 15 -7 21, ये हो गया। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो 3 तिया 9 प्लस 5 -7 दूनी 14, ये पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -3 -2 और प्लस 5। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -6 -3 प्लस 15, है ना, ये आ गया। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो -9 -1 और प्लस 10, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से तो 3 एकम 3, माइनस के हो जाएंगे 2 -1। तब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे 3 दूनी 6 -3 और -3। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 3 तिया 9 -1 और -2, है ना। तो यह आया, इसको इधर लिखते हैं। तो बराबर 1/6 इंटू, अब देखो यहाँ क्या बचेगा, 3 और 10 13 में से 7 घट गए, 6 बच गए यहाँ पर 15, 6 और 15 21, -21 0 हो गया। 9 और 5 14, -14, ये भी 0 हो गया। -3 और 2 5 और +5 0 हो गया, ये भी, है ना।
माइनस के 6 और 3 9 हो गए, प्लस के 15 तो प्लस के 6 बच गए, माइनस के 9 और 1 10 तो प्लस के 10 0 हो गया। यहाँ पर भी प्लस के 3 माइनस के 3 0 हो गया, है ना। 3 और माइनस के 3 माइनस 3 माइनस 6 तो ये भी 0 हो गया। 9 में से माइनस का 1, है ना, और माइनस 2 माइनस 3 घटेंगे तो 6 रह गए। 6 कॉमन ले लेते हैं और बटे 6, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 6 से 6 कट गया, ये क्या बन गया आई, है ना। 3 क्रम की है तो I3 लिख सकते हैं इसको, और यही हमें सिद्ध करना है RHS। तो इस प्रकार से इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, A इनवर्स, है ना, और फिर ये सिद्ध कर देंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल 3। अब हम एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 है, यदि अवयव A बराबर 3 7 2 5 तथा B बराबर है 6 8 7 9, तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स, है ना। ये सिद्ध करना है, तो पहले AB गुणा करेंगे, AB बराबर 3 7 2 5 गुणा B 6 8 7 9, है ना। तो AB बराबर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, 3 6 की 18 प्लस 7 7 49, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3 8 24 प्लस 7 9 63, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 6 दूनी 12 प्लस 5 7 35, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 8 दूनी 16 प्लस 9 पंजो 45, तो AB क्या आ गया अपने पास, 8 दूनी 16 और 1 17 और 5 और 1 6 67, यह हो गए 4 3 7 6 2 8, यह हो गए 47 5 2 7 4, यह हो गए 6 5 11 1 5 और 1 6, है ना। तो अब इसके एक बार तो सारणिक का मान निकाल लेते हैं, AB के सारणिक का 67 गुणा 61 माइनस 81 गुणा 47, 87 गुणा 47। तो यहाँ पर जब इनको गुणा कर लेते हैं अलग से, 67 को 61 से गुणा करेंगे तो ये 67 6 7 42 4 6 से 36 4 40 7 8 0 4, तो ये तो आ गए अपने पास में 4087।
फिर 87 गुणा 47, 7 49, 9 का 4, 7 8 56 और 4 60, 7 चौक 28 का 8 का हासिल 2, 4 8 32 और 2 7 7 49 4, 7 8 56 4 60, ये तो हो गया। 7 चौक 28 का 8 का हासिल लगी 2, 8 चौक 32 और 2 34, 9 8 6 4 10 की 0 हासिल लगी 1 4। ये हो गए अपने पास 4089। तो क्या बच गए हैं यहाँ सारणिक ए बी का मान -2 बच गया है ना। तो ये तो ये आया। अब एडजॉइंट ए बी ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ए बी एक साथ, तो देखो 2 क्रम का है। 2 क्रम के में क्या करते हैं हम, मुख्य विकर्ण के अवयव को तो बदल देते हैं, पश्च विकर्ण के अवयव के चिन्ह बदल देते हैं। तो 61, तो यह आ जाएगा, ये हो जाएगा -87, ये -47 और ये 67 यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ए बी का इन्वर्स ये निकाल लेते हैं। तो ए बी का इन्वर्स बराबर 1/, सारणिक ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। तो 1/, सारणिक ए बी का मान क्या आया था -2, तो ये -2 रख दिया, इंटू एडजॉइंट ए बी क्या आया है, ये रहा 61, -87, -47 और ये 67। अब 1/2 को तो बाहर है तो केवल माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं। 1/2 ये -61 हो जाएगा, ये प्लस का 87 हो जाएगा, ये प्लस के 47 और ये माइनस के 67, है ना। अवयव में प्रत्येक अवयव गुणा होता है, तो माइनस से गुणा कर दिया अंदर। तो ये तो आ गया अपने पास में फर्स्ट भाग। अब हम ए का और बी का इन्वर्स निकालते हैं। तो सारणिक ए बराबर 5 या 15 - 14 बराबर 1। एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव को तो बदल दो, पश्च विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल देंगे। तो -7, -2 और यहाँ आ जाएगा 3। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो यहाँ पर 1/, सारणिक ए का मान कितना है 1, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ए है 5, -7, -2 और 3। तो यही रहेगा ये, तो 5, -7, -2 और 3। अब बी इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो सारणिक बी का मान 9 6 की 54 माइनस 8 7 56, तो ये आ गया -2। एडजॉइंट बी में मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल दो। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं ये, 9 वहाँ पर चल जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। तो 9 और पश्च विकर्ण के अवयवों के जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो -8, -7 और 6 यहाँ आ जाएगा। तो बी इनवर्स बराबर 1/, सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी। तो 1/, -2, एडजॉइंट बी 9, -8, -7 6। केवल माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं, 1/2 बाहर रखो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 7 और ये माइनस का 6। अब हमें ज्ञात करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स ये रहा हमारे पास 1/2 -9 8 7 -6 इंटू ए इनवर्स
ए इनवर्स ये ज्ञात किया है अपन ने, ये रहा 5 -7 -2 और 3। अब इनको गुणा कर देते हैं तो 1/2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी तो -45 और -16 है ना। पहली पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से होगी तो माइनस प्लस का 63 और ये हो जाएगा +8 या 24। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे माइनस, यहाँ तो 5 7 35 माइनस प्लस के हो गए 12। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे -49 और -36 18। तो 1/2 दोनों ही माइनस के हैं तो ये हो गए -61। यहाँ पर 4 3 7 6 2 8 87, ये हो गए 7 37 और 10 47। ये दोनों ही माइनस के हैं तो 8 और 9 17 का 7 का आंसर 1 5 और 1 6 67। ये सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड बराबर है क्या? 1/2 -61 87 47 -67 बराबर हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट व सेकंड से ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। यही हमें सिद्ध करना है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल 4।